पंजाब में फिजाई आलूदगी की शिद्दत बरकरार, लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। सुबह सवेरे शहर का AQI 718 रिकॉर्ड, मुल्तान की सूरत हाल भी अबतर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 से ऊपर। स्मॉग और धुंध में कमी के बाद मोटरवेज के बंद सेक्शंस को खोल दिया गया। मुल्क की बालाई वादियों ने सफेद चादर उड़ना शुरू कर दी। गुमराट और मज़ाफात में बर्फबारी, मौसम मज़ीद सर्द हो गया। स्मॉग के सताए शहरियों के लिए भी अच्छी खबर। महकमा मौसमियात ने आज से बारिशों की नवीद सुना दी। मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। सदर आसिफ जरदारी पर बानी पीटीआई के मुबैना कत्ल की साजिश के इल्जाम का केस साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद मुकदमे से बरी। जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने बरियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। IMF का सूबाई सरप्लस बजट का हदफ पूरा न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। पाकिस्तान और IMF में मुज़ाकरात का चौथा रोज़। सूबों में ज़रिए आमदन पर टैक्स और कौमी मालियाती मुआहदे पर मुज़ाकरात आज होंगे। और क्वेटा से अंदरूनी मुल्क ट्रेन सर्विस 4 रोज़ बाद बहाल। रेलवे हुकाम के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस पेशावर के लिए रवाना। चमन के लिए पैसेंजर ट्रेन आज भी मुअत्तल। 9 नवंबर को रेलवे स्टेशन पर खुदकुश धमाके के बाद ट्रेन सर्विस मुअत्तल थी। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी की शिद्दत बरकरार, लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। सुबह सवेरे शहर का AQI 718 रिकॉर्ड, मुल्तान की सूरत हाल भी अबतर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 से ऊपर। रावलपिंडी फ़ज़ाई आलूदगी वाले शहरों में तीसरे नंबर पर। मोटरवे M2 और लाहौर सियालकोट मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद। M3 लाहौर से दरखाना तक, जबकि M4 पिंडी भटिया से मुल्तान तक बंद। मोटरवे M5 मुल्तान से जलालपुर तक धुंध की वजह से बंद। मोटरवे पुलिस के शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। लाहौर में जुमे और इतवार को हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी। SOPs की खिलाफ वर्जी पर एक्शन। हरबंसपुरा में कार्रवाई। डंपिंग अड्डा के मालिक समेत 8 गिरफ्तार। महकमे मौसमियात ने अच्छी खबर भी सुना दी। आज से 16 नवंबर तक बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, सरगोदा और दीगर शहरों में बारिश होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम से नमाज इस्तिस्का अदा करने की अपील। कहा, बाराने रहमत के लिए ख़ुसूसी दुआएं मांगी जाएं। अमरीका हमेशा खेलों की सफारतकारी को तरजीह देता है। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमे खारिजा वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। भारत के पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत से इनकार के सवाल पर बोले, खेल मुल्कों को जोड़ते हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों बाहमी ताल्लुकात पर बात कर सकते हैं। अमरीका की पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात की शदीद मज़म्मत। कहा, ऐसे खतरा से निपटना पाकिस्तान और अमरीका का मुश्तरका मफाद है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ हैं। अमरीका BLA को 2019 में आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दे चुका है। का सूबाई सरप्लस बजट का हदफ पूरा न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। पाकिस्तान और IMF में मुज़ाकरात का चौथा रोज़। सूबों में ज़राई आमदन पर टैक्स और कौमी मालियाती मुआहदे पर मुज़ाकरात आज होंगे। ज़राए के मुताबिक ज़राई आमदन पर टैक्स वसूली के लिए कानून साजी पहले पंजाब और सिंध में होगी। IMF ने सूबाई सतह पर गंदम की खरीदारी, सोलर पॉलिसी पर भी सवालात किए। कुछ लो कुछ दो, भारत के इनकार पर चैंपियंस ट्रॉफी बचाने का नया ऑप्शन सामने आ गया। दोनों बोर्ड्स को अपने मौकफ में कुछ लचक दिखाना होगी। मुमकिना फॉर्मूले के मुताबिक भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी का 3 में से 1 मैच पाकिस्तान आकर खेले। भारत मैच खेलकर वापस अपने मुल्क या फिर UAE चली जाए। भारतीय टीम अपने पहले मैच के लिए लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम पहुंचे। पाकिस्तान भी UAE में भारतीय टीम के दूसरे मैचेस के लिए राजी हो। भारतीय टीम अगर सेमीफाइनल में क्वालिफाई करती है तो उसका सेमीफाइनल UAE में कराया जाए। भारत फाइनल में जगह बनाए तो उसका लाहौर में आकर ये
फाइनल खेलना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज ज़हरा बलोच ने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कोई बैकडोर चैनल काम नहीं कर रहा। भारत खेलों को सियासत की नजर न करे। उधर चैंपियंस ट्रॉफी की इस्लामाबाद पहुंच गई। ट्रॉफी को K2 बेस कैंप भी ले जाया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल में ताखीर, ब्रॉडकास्टर्स को बड़े नुकसान का खदशा। ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने ICC पर शेड्यूल के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदने वाली कंपनी का सबर जवाब दे गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ICC ने ब्रॉडकास्टर्स को 2027 तक मीडिया राइट्स $3 अरब में दिए थे। यकीन दिलाया था इस सर्कल में पाक भारत मैच लाजमी होंगे। क्रिकेटर्स भी भारतीय बोर्ड पर बरस पड़े। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने कहा, बेहतर होगा भारत को टूर्नामेंट से बाहर रखा जाए। साबिक कप्तान राशिद लतीफ ने कहा, फैसले का इख्तियार होता तो भारत के साथ खेलना छोड़ देता। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और पुशा बीबी को रिहाई ना मिल सकी। बरियत की दरखास्त मुस्तरद। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने फैसला सुना दिया। मुलजिमों पर फर्द जुर्म 18 नवंबर को आयद की जाएगी। तोशाखाना 1 केस में नैब की बानी PTI बुशा बीबी की सजा कल अदम करार देने की इस्तदा। केस रिमांड बैक करने की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया। खुद तोशाखाना केस में सजा के तरीक़ेकार से मुत्तफिक नहीं। बानी PTI के वकील अली जफर ने कहा, मेरी नज़र में सजा का ये फैसला बरकरार रह ही नहीं सकता। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, आप नैब की बात मान लें या केस ट्रायल कोर्ट में फर्द जुर्म से दोबारा शुरू करने की इस्तदा करें। अगर आप दोनों नहीं मानते तो हम तकनीकी खराबियों की तरफ जाएंगे ही नहीं। अदालत ने अली जफर को बानी PTI से मुशावरत के लिए वक्त दे दिया। समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी। लंदन में नामालूम शख्स की वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से बदतमीजी। ख्वाजा आसिफ ने मकामी पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करा दी। ख्वाजा आसिफ का कहना है, धमकी देने वाले को नहीं पहचानता। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, पाकिस्तानी दुनिया में कहीं भी हो काबिल एहतराम है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, ख्वाजा आसिफ को धमकियां देने वालों पर अफसोस ही किया जा सकता है। PTI का काम ही सिर्फ एहतजाज करना है। अगर वो कानून को हाथ में लेंगे तो गिरफ्तारियां तो होंगी। डू और डाई एहतजाज से इत्तेफाक नहीं करता। ये कोई जंग तो नहीं। हमारे कारकुन पुरअमन एहतजाज के लिए आ रहे हैं। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान की प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू। कहा, ख्वाजा आसिफ को धमकी देने के मामले के खिलाफ हूँ। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि पुरतशद्दुद होना और धमकियाँ नहीं दी चाहिए। सिंध के ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। सिंध के 18 अजला में 32 बल्दियाती नशिस्तों का गैर सरकारी नतीजा। पीपल्स पार्टी 25 नशिस्तों के साथ सबसे आगे। जमात इस्लामी 2 और JUI 1 बल्दियाती काउंसिल में कामयाब। कराची के 11 में से 10 बल्दियाती नशिस्तों के गैर सरकारी नताइज भी जारी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 8 नशिस्तों पर कामयाब। पीपल्स पार्टी 2 चेयरमैन, 1 वाइस चेयरमैन और 5 वार्ड मेंबर्स की नशिस्तों पर कामयाब। जमात इस्लामी के उम्मीदवार 2 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर सके। जमात इस्लामी ने 1 चेयरमैन और 1 वार्ड मेंबर की नशिस्त पर फतह समेटी। इंटरनेट पाबंदियों की मुआशी अदम इस्तेकाम समेत भारी कीमत चुकाना पड़ सकती है। अमरीकी IT थिंक टैंक के नायब सदर ने खबरदार कर दिया। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शाया शहबाज राना की रिपोर्ट के मुताबिक डायल कास्त्रो ने अमरीकी सफारतखाने में गुफ्तगू करते हुए कहा, इंटरनेट पाबंदियों से सिर्फ वक्ती फ़ायदा हो सकता है। डिजिटल पाकिस्तान की मुहिम के दौरान इंटरनेट पाबंदी की बातें अजीब लगती हैं। अमूमन सियासी इस्तेकाम को इंटरनेट सर्विसेज पर पाबंदियों का जवाब बनाया जाता है। इंटरनेट बंदिश, फ्रीलांसर्स और ऑनलाइन वर्कर्स बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। VPN को बंद करने की भी मुआशी कीमत है। निश्तर हस्पताल मुल्तान में एड्स का वायरस कितने मरीजों को लगा? वज़ीर सेहत पंजाब ने 5 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। कमेटी जिम्मेदारों का तयन करके रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी 48 घंटों में रिपोर्ट जमा कराएगी।
ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट पर खुदकुश हमले की कोशिश, हमलावर मारा गया। पुलिस के मुताबिक इलाके में 2 रॉकेट फायर भी किए गए। हमलावर अंदर जाने से पहले ही अपना धमाका खेज मवाद फटने से मारा गया। हमले में और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक हमलावर कौंसिल इलेक्शन का साबिक सदारती उम्मीदवार था।